हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं ओ एस डी विथ सी प्लस प्लस का यूनिट 1 का लेक्चर 5। और ये हमारा यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद आपकी जो है यूनिट 1 खत्म हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। सो आज हम दो टॉपिक देखेंगे। एक हमारा पीओपी यानी कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये हमारा 2022-23 में आया हुआ है। सिलेबस में वैसे ये जो टॉपिक है अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये आया हुआ है, इस वजह से मैं आपको करवा दूंगा। और एक है हमारा आर्किटेक्चर ऑफ यूएमएल, ये भी हमारा पीवाईक्यू में आया हुआ है। तो ये भी मैं आपका क्वेश्चन पूरा अच्छे से सॉल्व करा दूंगा। ये दो टॉपिक बस रह रहे हैं, इन्हें कंप्लीट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मल्टी आइटम्स एंड मल्टी आइटम प्लस दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना देरी करे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो इसमें मैंने ना डिफरेंस जो लिख रखा है वो काफ़ी इजी पॉइंट्स लिख रखे हैं, जो आपको डायरेक्टली रीड करके भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सो हमारा जो पीओपी होता है वो फॉलो करता है टॉप डाउन अप्रोच को, ठीक है। मतलब कि बड़े जो प्रॉब्लम होती है उसे छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करके, ठीक है। और यहाँ पर मतलब कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो हमारा फॉलो करता है बॉटम अप अप्रोच को, यानी कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करके एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मतलब, ठीक है। फिर अब जो हमारा पीओपी है वो हमारा थोड़ा लेस सिक्योर रहता है। जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रहती है वो हमारी हाईली सिक्योर रहती है। वो एनकैप्सुलेशन का यूज करती है, जिससे कि हमारा जो डेटा रहता है वो हाइड रहता है और सिक्योर रहता है, ठीक है। और फिर हमारा जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एल्गोरिथम के साथ डील करती है, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो हमारी डेटा के साथ डील करती है। ये हमारी जो है लेस लेस मेमोरी लेती है, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा मेमोरी लेती है एज कम्पेयर टू पीओपी। देयर इज नो एनी एक्सेस स्पेसिफायर। हमारे जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं किसके अंदर होते हैं? एनकैप्सुलेशन के अंदर होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर होते हैं। लेकिन हमारी जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके अंदर कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता। एक्सेस स्पेसिफायर अभी हम आगे जब यूनिट 5 और 4 में जब हम सी प्लस प्लस पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे जो एनकैप्सुलेशन होते हैं उसके अंदर तीन स्पेसिफायर होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब जो हमारा पीओपी होता है वो ओवरलोडिंग, जो मेथड ओवरलोडिंग होता है उसे परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारा ओप्स होता है वो परफॉर्म कर सकता है। हमारा ये पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक है ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। अभी हम बस ओवरव्यू ले रहे हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको मैं डीपली बताऊंगा और इसका कोड भी करके दिखाऊंगा कि करते कैसे हैं ये, ठीक है। पीओपी के अंदर जो हमारा डेटा हेडिंग होता है वो कोई भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हमारा इसके अंदर पॉसिबल होता है यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन। इसके अंदर जो भी हमारा अनवांटेड डेटा है, जो भी यूजर के लिए मतलब दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है, उसे हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट करके रख देते हैं, जिससे कि यूज़र को पता ना चले या फिर यूज़र के मतलब कन्फ्यूज़न ना हो यूज़र को, ठीक है। अब जो हमारा प्रोग्राम होता है इसके अंदर वो डिवाइड होता है फंक्शंस के अंदर, यानी कि जो इसके अंदर स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो फंक्शंस होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं वो हमारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर क्लासेस होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम एग्जांपल लें पीओपी मतलब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, लाइक सी हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, फॉर्चन हमारी ये जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और हमारी कोबोल ये भी है। एंड इसके हैं हमारे सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन, ये हमारी क्या है, ऊप्स की मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि ऊप्स को फॉलो करती हैं और इसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो पूरा डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। वैसे आप एक बार रीड करोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ईजी है ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या, आर्किटेक्चर ऑफ यूएमएल। तो जो हमारा आर्किटेक्चर ऑफ यूएमएल है वो हमारा एकेटीयू 2022-23 में आया था, सेक्शन बी के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में आया था और मैं कह रहा हूँ इस बार भी आएगा पक्का, देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो आर्किटेक्चर ऑफ यूएमएल होता क्या है। इन इन रियल वर्ल्ड टाइम, रियल वर्ल्ड सिस्टम इज यूज्ड बाय डिफरेंट यूजर्स। तो देखो जो भी हम सिस्टम बनाते हैं वो बेसिकली रियल वर्ल्ड के अंदर जाने के बाद ऐसा तो नहीं है कोई एक ही यूजर उसे यूज कर रहा होगा। डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स एक सिस्टम को यूज करते हैं, ठीक है। और हर यूजर के लिए हमें एक स्पेसिफिक व्यू बनाना जरूरी होता है, ठीक है। अब जैसे कि आपने कोई लाइब्रेरी, जैसे हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट का एग्जांपल देखा था यूज केस डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे उसके लिए एक अलग व्यू डिजाइन होगा, लेकिन जो लाइब्रेरियन होगा उसके लिए एक अलग व्यू डिजाइन होगा, जो भी हमारा सिस्टम होगा, ठीक है। और जो डेवलपर होगा उसके लिए अलग व्यू होगा। ऐसे ही मतलब हमें क्या होता है, अलग अलग व्यू बनाने होते हैं। तो आर्किटेक्चर के अंदर हम वही देखने वाले हैं। द यूजर्स कैन बी डेवलपर्स,
टेस्टर्स, बिजनेस पीपल, एनालिटिस्ट एंड मैनी मोर, ये सारे जो यूजर के एग्जांपल हो गए हमारे। हेंस बिफोर डिजाइनिंग अ सिस्टम द आर्किटेक्चर इज मेड विथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन माइंड। तो देखो सिस्टम बनाने से पहले, सिस्टम की डिजाइन बनाने से पहले हम अपने दिमाग में भाई एक पर्सपेक्टिव रखते हैं कि हमारा जो आर्किटेक्चर है वो कैसे बनेगा, उसकी जो व्यूज रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, ठीक है। सो देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इट इज टू विजुअलाइज द सिस्टम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वेरियस व्यूअर्स, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। बेटर वी अंडरस्टैंड, वी कैन बिल्ड द सिस्टम। जितना ज्यादा हम अच्छे से समझेंगे उतना ज्यादा हम अच्छे सिस्टम हम बना पाएंगे, ठीक है। सो देखो, यूएमएल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ सिस्टम। तो यूएमएल जो हमारा जो पर्सपेक्टिव अलग अलग हम यूजर्स का देख रहे हैं, उसके अंदर हमारी जो हेल्प है यूएमएल बहुत ज्यादा कर रहा होगा, ठीक है। सो देखो, हम बेसिकली 5 व्यू बनाते हैं। एक होता है हमारा डिजाइन व्यू, एक होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन व्यू, एक होता है हमारा प्रोसेस व्यू, एक होता है हमारा डिप्लॉयमेंट व्यू, और एक होता है हमारा यूज केस व्यू, ठीक है। ये रहा हमारा यूज केस व्यू। अब जो हमारे ये 4 व्यू होते हैं, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, प्रोसेस एंड डिप्लॉयमेंट। तो देखो डिजाइन के अंदर क्या होता है, हमारे जो है ना वोकेबलरी सेट होती है, लाइक हमारी कौन कौन सी क्लासेस रहेंगी, ठीक है। फिर उन्हें इम्प्लीमेंटेशन व्यू के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है, और फिर उनके अंदर कैसे प्रोसेस हो रहा है वो हम प्रोसेस व्यू के अंदर देखते हैं, और फिर लास्ट में उन सबको क्या करते हैं, हम डिप्लॉय करते हैं डिप्लॉयमेंट व्यू के अंदर, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो। लेकिन इन सबको जो कनेक्ट करता है वो होता है हमारा यूज केस व्यू, ठीक है। तो अभी हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। सो देखो, द सेंटर इज द यूज केस व्यू। तो इन सब का जो सेंटर होता है वो होता है हमारा यूज केस व्यू, विच कनेक्ट्स ऑल दीज फोर। अ यूज केस रिप्रेजेंट द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, हेंस अदर पर्सपेक्टिव आर कनेक्टेड विथ यूज केस, ठीक है। तो यूज केस जो हमारा है ना डायग्राम, जो यूज केस व्यू होता है, वो एक हमें सिस्टम का मतलब एक ओवरव्यू दे देता है, एक हमें स्टैटिक प्रोसेस दे देता है कि ऐसे ऐसे जो सिस्टम है वो काम करेगा, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं डिजाइन व्यू क्या होता है। सो बेसिकली डिजाइन व्यू एक हमारा स्टैटिक पार्ट होता है सिस्टम का। द डिजाइन व्यू ऑफ अ सिस्टम ऑन एनकम्पास द क्लासेस, इंटरफेस एंड कोलैबोरेशन दैट फॉर्म द वोकेबलरी ऑफ अ प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। सो देखो, जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसका जो सॉल्यूशन है उसकी एक वोकेबलरी हम बना लेते हैं, लाइक मतलब कि एक आप समझते हो ना, लाइक नाउन्स बना लेते हैं, जिनसे कि हम जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि जो स्टैटिक पार्ट होंगे, जैसे कि हमने ये देख लिया कि ये जो प्रॉब्लम है हमारी ऐसे ऐसे सॉल्व होगी, उसके अंदर 5 क्लासेस होंगी, ठीक है। तो वो जो है ना 5 क्लासेस हम बना लेंगे, ठीक है, डिजाइन व्यू के अंदर हम डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। अब आएगा हमारा क्या, प्रोसेस व्यू। द प्रोसेस व्यू ऑफ अ सिस्टम encompasses द थ्रेड एंड द प्रोसेस दैट फॉर्म द सिस्टम्स कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। अब देखो, डिजाइन व्यू के अंदर आपको क्या क्या कीवर्ड्स याद रखने हैं। देखो, ये क्या क्या एनकम्पास करेगा, क्लासेस, इंटरफेसेस एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। क्लासेस, इंटरफेसेस एंड कोलैबोरेशन। लेकिन प्रोसेस व्यू के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, थ्रेड्स आएंगे एंड प्रोसेसेस आएंगे। अब देखो, थ्रेड्स एंड प्रोसेसेस होता क्या है, थ्रेड्स आपको पता है क्या होता है, लाइट वेट हमारा जो कोड होता है या फिर एग्जीक्यूशन सिस्टम जो प्रोसेस होता है। जैसे कि हमारा कोई भी एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर एक हमारी कोई भी एक इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। और जो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर ना एक हमारा सबसे जो छोटा जो कोड होता है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उसे हम थ्रेड कहते हैं, ठीक है। जो हमारे प्रोसेस होते हैं छोटे छोटे, उन्हें हम थ्रेड कहते हैं, ठीक है। अब वो जो छोटे छोटे प्रोसेस हैं वो कैसे होंगे सिक्वेंशियली, एक के बाद एक के बाद एक, उसे हम वो किसके अंदर आते हैं, हमारे प्रोसेस व्यू के अंदर आते हैं, कि प्रोसेस कैसे हो रहा होगा एक के बाद एक, ठीक है। दैट फॉर्म्स द सिस्टम्स कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो जो प्रोसेस व्यू है हमारा, सिस्टम की कंकरेंसी बनाता है और सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म बनाता है, ठीक है। कि कैसे वो जो पूरा सिस्टम है कैसे प्रोसेस होगा। तो ये होता है हमारा प्रोसेस व्यू। नेक्स्ट होता है हमारा क्या, इम्प्लीमेंटेशन व्यू। डिफाइन द कंपोनेंट्स assembled together to make a complete physical system. UML component diagram is used to support the implementation perspective. अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्लास व्यू के डिजाइन व्यू के अंदर हमने क्या बना ली, लाइक हमने क्लासेस बना ली, ठीक है। लाइक हमने ये क्लासेस बना ली, ठीक है। अब फिर हमने प्रोसेस व्यू के अंदर क्या कर लिया कि ये जो क्लासेस थी, ये जो हमारे इंटरफेसेस थे जो है ना, उनके अंदर हमने क्या क्या प्रोसेस हो रहा है हमने वो डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन व्यू के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे सिमिलर पार्ट्स हैं उन्हें हम कंपोनेंट्स बनाएंगे, और जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम आपस में क्या करेंगे, असेंबल करेंगे, जिससे कि एक हमारा पूरा फिजिकल सिस्टम तैयार हो सके, ठीक है। तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन व्यू के अंदर आएगा। अब उस जो हमारा हमने जो
कंपोनेंट्स असेंबल करके जो हमने फिजिकल सिस्टम बनाया है उसे हम डिप्लॉय किसके अंदर करेंगे, डिप्लॉयमेंट व्यू के अंदर, ठीक है। तो जो हमारा डिप्लॉयमेंट जो रन टाइम पे जो व्यू होगा वो किसके अंदर आ रहा होगा, डिप्लॉयमेंट व्यू के अंदर। दिस इज encompasses द नोड्स दैट फॉर्म द सिस्टम्स हार्डवेयर टोपोलॉजी ऑन विच द सिस्टम एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ये जो हमारा है क्या बनाता है, हार्डवेयर टोपोलॉजी बनाता है जिसमें हमारा जो सिस्टम है एग्जीक्यूट होगा। दिस व्यू primarily addresses the distribution, डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन। सो देखो इसके अंदर तीन चीजें आती हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन ऑफ अ पार्ट्स दैट मेक अप द फिजिकल सिस्टम, ठीक है। सो बेसिकली जो हमारे पार्ट्स होंगे जो कि फिजिकल सिस्टम को बनाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, है ना, डिप्लॉय करेंगे, वो सारे पार्ट्स को ये क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा, डिस्ट्रीब्यूट एंड डिलीवरी, ये सारी चीजें कौन कर रहा होगा, डिप्लॉयमेंट व्यू करेगा, ठीक है। इसके ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको कुछ अभी कीवर्ड बताऊंगा, उन्हें आपको याद रखना है और हर व्यू के अंदर वो लिख कर आ जाने हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हमने ये जो डायग्राम बनाया है आपको देख लेना है। पहला यहाँ पर डिजाइन व्यू बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो देखो डिजाइन व्यू यहाँ पर आएगा, इम्प्लीमेंटेशन व्यू, डिप्लॉयमेंट व्यू, प्रोसेस व्यू, ठीक है। और यहाँ पर बीच में ये जो यूज केस व्यू है इन सबको क्या कर रहा होगा, कनेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। सो देखो अब मैं आपको कीवर्ड्स बताता हूँ। यूज केस व्यू हमारा क्या बताता है, बिहेवियर बताता है पूरे के पूरे सिस्टम का, ठीक है। आपको ये याद रखना है जब भी आप यूज केस व्यू लिख कर आओगे उसके अंदर आप ये बिहेवियर कीवर्ड लिख कर ही आओगे, ठीक है। अब जब आप डिजाइन व्यू लिख कर आओगे उसके अंदर क्या बताता है, ये वोकेबलरी बताता है और फंक्शनैलिटी बताता है, ठीक है। तो वोकेबलरी हमारा स्टैटिक पार्ट हो जाता है और फंक्शनैलिटी हमारा डायनेमिक पार्ट हो जाता है, ठीक है। जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन व्यू है वो क्या करता है, सिस्टम को असेंबल करता है और कॉन्फ़िगर करता है, मैनेजमेंट को कॉन्फ़िगर करता है, ठीक है, कि मतलब कैसे सिक्वेंशियली चीजें काम होंगी। प्रोसेस व्यू क्या करता है, परफॉर्मेंस देखता है, स्केलेबिलिटी देखता है, थ्रूपुट देखता है, ठीक है। तो ये कीवर्ड हो गए हमारे प्रोसेस व्यू के। अब आ गया हमारा डिप्लॉयमेंट व्यू, इसके अंदर सिस्टम की टोपोलॉजी देखी जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, आर्किटेक्चर हो गया यूएमएल का, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है समझने में तो बताना कमेंट करके, तो मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाऊं, ठीक है। तो मैंने वैसे सारा बेसिक आपको बता दिया कि एग्जाम में आपको क्या करना है, कीवर्ड्स बस याद रखने हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो अगर कीवर्ड्स आपके दिमाग में रहेंगे तो आप इनके बारे में भी लिख दोगे, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी यूनिट 1, हमने पूरी यूनिट 1 कंप्लीट कर ली। हमने कौन कौन से टॉपिक देख लिए वो मैं आपको बता देता हूँ यूनिट 1 के अंदर जो आपको देखने हैं। तो ये थे हमारे सारे टॉपिक यूनिट 1 के, है ना, सारे हमने कंप्लीट कर लिए यहाँ तक, आर्किटेक्चर ऑफ यूएमएल तक। और उसके साथ हमने जितने भी पीवाईक्यू के अंदर क्वेश्चन आए थे 3 ईयर के, वो भी हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स के जो लिंक है वो मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, टेक केयर।